ओम शांति। पढ़ाई के ऊपर ध्यान किसमें जाना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये सभी गुण हर एक को जांचना है कि अपन में आए। क्योंकि जो बनते हो वहीं ध्यान जाएंगे तुम बच्चों का। अब ये होगा पढ़ने और पढ़ाने पर, फिर पूछना चाहिए अपने दिल से हम कितने को पढ़ाते हैं। क्योंकि संपूर्ण देवता तो कोई बना ही नहीं है। इससे चंद्रमा संपूर्ण हो जाते हैं तो कितनी रोशनी करते हैं। तो यहां भी जब देखा जाते हैं तो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार है। क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कभी टाइम तो पड़ा हुआ है, भी जानते हैं कि ये इम्तिहान में तो अभी देरी है। तो भी एक एक बच्चे के ऊपर नजर तो धरते नहीं, क्या कर रहे हैं, बाकी मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, कितने की तकदीर है, उच्च से उच्च बनाए रहे हैं। अब आप फूलों के तरफ देखें तो यूं तो सभी फूल है, बाकी बगीचा है। हर एक अपने अवस्था को जानते हैं, हर एक अपने खुशी को जानते हैं। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपना अपना भासता होगा। कि एक तो मैं बाप को बहुत याद करता हूँ, जिससे ये बच्चों को निश्चय है कि याद करने से हम फिर से रिटर्न होते हैं सतो प्रधान में। क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तो बच्चों को बिल्कुल ही सहज उपाय दिया है। याद की फिर यात्रा। तो हर एक अपने अपने दिल से पूछे हमारी यात्रा ठीक है, और कई को अपसमान भी बनाते हैं। जो ज्ञान की बुलबुलें हैं, कोई बुलबुलें है, कोई मैना है, कोई पैरट है, ऐसे है ना बच्चे सभी। पिजन नहीं है, नहीं, पैरट बनना है। अपने अंदर से पूछना बहुत सहज है अभी कि कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक आप समान है। जो भी है मनुष्य देखो, मनुष्य ही मनुष्य देखने में आता है। फीमेल भी मनुष्य तो मेल भी मनुष्य। फिर उन्हें मनुष्य से तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। क्योंकि तुम्हारे सवाल तो और तो कोई देवता बनने वाले है नहीं। जो भी आएंगे या आते ही हो बरोबर दैवी घराने के भांति बनेंगे। वहां भी दैवी घराने के भांति हो, स्वर्ग में भांति हो कि घर के भांति हो। क्योंकि बाप तो आज तक बनाए जाते हैं, तो वह तुम्हारी वाश सतयुग में, जैसे यह कहते हैं नहीं, संजय सत्य भाई बहन या भाई भाई, वहां तो तुम्हारे में कोई भी राग द्वेष वगैरह वगैरह जरा भी नहीं होगा। तो दैवी परिवार बनते हो। देखो सारी दुनिया को ही कहा जाता है दैवी परिवार।
दैवी परवान बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मीठे मीठे शिकिले दे रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. Om Shanti. Do the service of giving Sakash through your powerful mind. One Father. अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा You करो। will be able to give आज का Sakash टॉपिक with है your mind. एक बाप दूसरा न कोई। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज का टॉपिक है एक बाप दूसरा न कोई। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। If it's only my one Baba, अगर मेरा सिर्फ एक बाबा है तो उसे stable stage. बहुत स्थिर स्थिति बनती है। Baba is saying, बाबा कह रहे हैं कि औरों की भी सेवा करो, whether to give love, चाहे स्नेह देना, सहयोग देना, सहारा देना, शक्ति देना, लाइट देना, whatever I want to share with others, जो कुछ भी मैं औरों के साथ बांटना चाहती हूँ, to help souls, right? तो आत्माओं की मदद I करने need के to लिए, have that stability. तो मुझे वो स्थिरता चाहिए। Whatever I hear or see, जो कुछ भी मैं सुनती हूँ या देखती हूँ, there shouldn't be any तो कोई भी disturbance in the mind मन में कुछ हलचल नहीं होनी चाहिए or wasteful thoughts. या व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। Why this is happening? ऐसा क्यों हो रहा है? We know that at हम confidence जानते stage, हैं कि यह संगम युग पर we will see extreme हम अति देखेंगे, Tamopradhan. अति तमो प्रधानता। And Baba always says, और बाबा हमेशा कहते हैं buddhi, those विपरीत who बुद्धि, do not have with love for God, जिनको प्रीत नहीं है their intellect will परमात्मा work के साथ, तो very, उनकी बुद्धि जो है very, वो very बहुत different बहुत way. अलग रीति से कार्य करेगी। But on one other side, we लेकिन also see दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं Baba's help, Baba's बाबा strength, की मदद, बाबा का बल, बाबा की शक्तियाँ, which is not only protecting us, जो सिर्फ हमें but with बचाती our नहीं है, faith लेकिन and trust, हमारे निश्चय और helpful विश्वास to के be साथ very हम stable. बहुत स्थिर हो जाते हैं। And as Baba is saying, और जैसे कि बाबा that कह रहे it's हैं time to कि इस serve समय पे others औरों की सेवा in करना your own stable stage, आपको अपनी स्थिर स्थिति चाहिए, which is free from
जो worry, wasteful thoughts. डर से, व्यर्थ संकल्पों से, चिंता से मुक्त है। और यही बाबा कह रहे हैं कि मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। Anything which is कुछ भी जो जिसको, let's say when car has to go on the road, मान लो जब कार को रोड पे जाना होता है तो वो उसको इतनी बारी टेस्ट करते हैं, अभ्यास कर, प्रैक्टिस करते हैं its tires, कि उसके टायर को चेक करेंगे, हर जो उसका पेच है उसको चेक करेंगे nothing happens. कि कुछ हो ही ना उसको। If they haven't been tested, तो अगर वो टेस्ट नहीं करें so all these scenes of drama, तो ये जो सारे ड्रामा के सीन है ये हमारे टेस्ट ही हैं। I have to remain very, लेकिन मुझे बहुत बहुत very stable. बहुत स्थिर रहना है। So we should look at ourselves. तो इससे के लिए अपने आप को देखना है What is happening to us? Are we कि stable? यही हमें हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, क्या हम स्थिर है। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। In a stage of stability. For this, first of all, इसके लिए पहले transform व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। It has to be practiced as soon as तो अभ्यास करना है, जैसे ही व्यर्थ संकल्प आए उनको परिवर्तन करना है शुद्ध संकल्पों में। then finish फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। on the basis of godly love. On the basis of godly love. फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक पाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो जब मन स्थिर नहीं होता तो वो भटकता है, तो हमारी एकाग्रता खत्म नहीं हो जाती है। तो एक जो सबसे अच्छा या सहज तरीका जो है वो एक बाबा मेरा है, क्योंकि एकाग्रता बहुत तरह का हो सकता है, पर यह है एकाग्रता याद की। बहुत बहुत स्थिर हो, समाये रहे बाबा के स्नेह में और गहराई से मंथन करें ज्ञान का, और ज्ञान नॉलेजफुल बाबा के साथ रहे। तो ये बहुत बहुत आसान है, लेकिन हमें अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। Increase your power of concentration. एक पाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। Belonging to one Father, none other. Because that is very powerful concentration. क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली एकाग्रता है कि सिर्फ एक बाबा के साथ, और एक संकल्प को भी आने ना दे, इजाजत नहीं दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मन को खींच सकती हैं। तो ये जरूरी है कि हमारी अपनी ड्यूटी भी है, हमारा डेली का रूटीन भी है, और हमें जो करना है, जो हमें करना है हम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर अच्छा अभ्यास है स्थिरता के लिए, एक के स्नेह में समाये रहे। सो समय प्रति समय ट्रैफिक कंट्रोल, जब आपको खींच आती है कार्य करते हुए थोड़ी देर के लिए बैठे और बाबा की याद में गहरे चले जाएं और अपने कार्य के साथ जारी रखें। तो हमें कुछ भी रोकना नहीं है, लेकिन आप पॉज कर सकते हैं। ये सब कुछ अभ्यास है। कई बारी हमारे को खींच होती है, लेकिन फिर
खींच जो होती है, हमारे जो काम है उसकी, जो कर्म जो है हमें बहुत खींचता है। तो जरूरी भी है कि हाँ, क्योंकि जो हमें करना है वो तो करना ही है, लेकिन बाबा की याद के समय नहीं। बुद्धि इधर उधर खींच के लेके जाती है, क्योंकि हो सकता है बाबा आपको डायरेक्शन दे रहे हैं या बाबा स्पष्टता दे रहे हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करना। कर्म भी जरूरी है, लेकिन बाबा के निर्देश, बाबा की शक्ति, बाबा की वो बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर रोकना भी पड़े उनको तो रोक दो, बाबा के स्नेह में समा जाओ। विशेष करके जब आप कुछ कर रहे हो और ऐसा कुछ होता है तो बहुत जब कुछ कर रहे हो तो बीच में बहुत आराम होता है कि बाबा बताना चाह रहे हैं आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, सही दिशा दे रहे हैं। और फिर याद से सही दिशा भी मिलती है। तो याद, एक बाबा हमारा गाइड है, और इसमें हमको मिलता भी है, अच्छा सहयोग भी मिलता है कि बाबा ने कहा कि वो स्थिरता भी मन की बनाए रखे और ड्रामा को देखते रहो और अपनी एकाग्रता को बनाए रखो। ओम शांति। ओम शांति। डियर मोहिनी ओम दीदी। शांति प्यारी मोहिनी दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। I feel like calling you शिव शक्ति मोहिनी दीदी today. मोहिनी दीदी, I मैं felt सोचती that हूँ कि you मैं had आपको शिव शक्ति बुलाना चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा बताऊंगी अनुभव जो मुझे आज सुबह हुआ। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बाबा ने कहा कि दर्शनीय मूर्त बनो, कि तो मैं थोड़े गेस्ट लेके आई थी क्योंकि वो आपको मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे। और उससे पहले हम अंदर आए कि ये छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि वो आपको प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उनके माता जी भी थे और उन्होंने आपसे बात करी और मैं पीछे बैठी थी और मैं देख रही थी आपको दीदी, देख रही थी कि आप बैठे थे जैसे कि एक जैसे माता है, एक विश्व माता, जैसे कि एक देवी, और जैसे शब्द जैसे आपके मुख द्वारा थे वो जैसे जैसे कि वो निश्चय दिलाने वाले और भावना को बढ़ाने वाले शब्द थे। तो मेरे को इतनी प्रेरणा मिली, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी क्या थी, जो उन्होंने आपसे अलग बात नहीं करी क्योंकि वो संतुष्ट हो गए। तो जब मैं उनको पीछे लेके आया कि आपने, तो आप उनकी दीदी के साथ और समय नहीं बताना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं मैं संतुष्ट हो गया। तो फिर वो आगे और चले और तो मैं उनकी माता से बात करती हूँ। उन्होंने कहा ये ठीक है, उन्होंने कहा हाँ उनको बहुत निश्चय है। तो हमें लगा कि दीदी को देख के ही, उनको देख के ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि कैसे आपको अपने बारे में कैसा लगता है, कि आपको लगता है कि वो दर्शनीय मूर्त है, पहले से ही आप उस स्थिति में हो ही, क्योंकि मुझे महसूस हुआ आज सुबह ही है, मैं महसूस करती कि हम कैसे बने। क्या आपका अभ्यास है, आप महसूस करते कि नहीं? मैं तो महसूस कर ही रही थी और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आपका अभ्यास है, आप क्या करते हैं ताकि हम भी वो बन सके। देखो जहाँ पर भी आत्माएं हैं, जो कुछ भी अंदर उनके वो जिसके द्वारा गुजर रहे, तो हमारा उनका तरफ जो देखने का वो है, वो ये हो कि ये ठीक होंगे, जैसे कि दुआएं हो कि ठीक हो जाएंगे, दुआएं। और वो दुआएं जो है, क्योंकि ये इतना दिलचस्प है कि वो कहते रहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत सारे परेशानियां आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अभी पैसे के लिए भी ऐसे करना है, मेरा हेल्थ भी। तो थोड़े शब्दों में उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर वो कमजोर नहीं महसूस करना चाहते थे और वो कहते रहे कि मुझे पता है कि मैं ठीक ही रहूंगा। तो मैंने कहा आपको हिम्मत है? तो उनके रहे हाँ। मैंने कहा आपको बाबा की मदद अनुभव होती है? हाँ मैं अनुभव करता हूँ। तो अगर उनको उपराम ले जाए जो जिसके द्वारा वो गुजर रहे हैं, इसके बजाय कि उसकी डिटेल में जाए क्या चल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो आत्माओं को प्रेरणा देता है। और बहुत बहुत और इतनी सारी आत्मा है, उनको महसूस नहीं होता कि उनको चाहिए, लेकिन
हर किसी को कोई ना कोई बूस्टर चाहिए होता है, मैं बूस्टर बोलती हूँ उसको। तो जब हम बात करते हैं बाबा के उस पर, तो कुछ अच्छे पंक्तियां बाबा की, तो उससे उनको बहुत शक्ति मिलती है। और फिर थोड़े समय के बाद हमें वो करना पड़ता है किसी के लिए भी, हर कोई मैं कहूंगी। तो बहुत बहुत आवश्यक है कि उनसे बात करें और उनकी उमंग उत्साह को बढ़ाएं, और जो कुछ भी उनके सूक्ष्म विघ्न है तो वो भी हट जाते हैं। जो कुछ धारणा भी हम करते हैं, हम उसकी धारणा स्वरूप बन जाते हैं। तो वही बात है दर्शनीय मूर्त बनना की, वो कि धारणा स्वरूप बनना। तो जब हम धारणा करते हैं तो जो भी दुआएं हैं हम दे सकते हैं। तो बहुत सुंदर, मैं खुश हूँ कि उनकी अच्छी से सेवा हुई। जी, मैं भी खुश हूँ कि उन्होंने लाभ लिया। तो मैंने तो सीन देखा, तो मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन आपने कहा कि आपको उनको लेके आना होगा, तो मैं भाग्यशाली थी वहां पे होने के लिए। तो दीदी, मेरे पास एक बहुत सरल प्रश्न है कि आज सुबह की बुल्डी में बाबा ने बात करी कि आपके 3 संबंध है बाबा के साथ, टीचर, फादर, बाप, टीचर और सदगुरु। तो बाबा ने कहा तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब बाबा के साथ बैठती हूँ तो मुझे बाबा को बस शिक्षा ही देखना है, शिक्षक देखना है। तो उस समय मैं उस आधे घंटे में जो मैं बैठती हूँ, तो मैं उनको पिता नहीं देखती, उनको सतगुरु भी नहीं देखती। तो क्या ये ठीक है, या क्या बाबा मुझे हमें बताने की कोशिश कर रहे कि तीनों को अलग अलग याद नहीं करो? तो लौकिक में हमारे 3 होते हैं ना, तो हमें पिता को अलग याद करना होता है, टीचर को अलग, और फिर गुरु जो होता है वो भी अलग होता है। लेकिन यहाँ पे सारे 3 एक में है। तो क्या बाबा का अर्थ है कि अगर आप एक को याद कर रहे हो, जैसे कि आप तीनों को याद करते हैं, तो पिता के रूप में याद करना ठीक है, या टीचर शिक्षक के रूप में, या सतगुरु के रूप में, जो मैं भी करती हूँ कई बार। तो मैं सिर्फ पिता और बच्चा, या स्टूडेंट या टीचर या फॉलोअर और सतगुरु, हाँ वो ठीक है अगर आप एक को ही करते हो, एक ही संबंध को। तो धन्यवाद। तो मैं कंफर्म करना चाहती थी कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। तो फिर एक और प्रश्न है कि आज सुबह की मुरली में तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण के भंडार में कोई भी कमी, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक तरह के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कई बार मुझे महसूस होता है कि बीकेस जो है उनको भी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो खुश नहीं है, या हमको जैसे सिक्योरिटी नहीं है, कि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, या आप उनको देखते हैं कि उतना स्नेही नहीं है, कि कई बारी बिना बात के चिंता कर रहे हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि कुछ भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के, तो ये कैसे आप अनुभव करते हैं? तो अगर कोई स्मृति नहीं है मेरी प्राप्तियों की, जैसे आज बाबा ने कहा कि 3 तरह के भाग्य है ना, आपका जन्म का, संबंध का, और प्राप्ति का। लेकिन बाबा बात करते हैं स्मृति की भी, कि अगर हमारे स्मृति में नहीं है वो सब, तो फिर होगा कि आपको ऐसा लगेगा सुरक्षा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। तो जैसे कि बाबा ने कहा कि मैसेज में भी, तो उनको इमर्ज करना है, यानी कि उसको प्रत्यक्ष करना है समय प्रति समय। जैसे आज, जैसे थोड़ी बार मैंने सोचा कि मेरे 3 तरह के जो भाग्य हैं उनके बारे में, तो इतना अच्छा था कि मेरा जो जन्म है वो उतना श्रेष्ठ है। तो स्मृति से शक्ति, समर्थी आती है। लेकिन अगर स्मृति नहीं है, तो उसका अर्थ है कि जब आपको महसूस हो रहा है कि ये हो रहा है, तो फिर आप स्मृति लेके आते हैं सारी प्राप्तियों की। बाबा ने मुझे शब्द दिया है। तो कई बार आप सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है, लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर हमें लगता है मजबूर, लेकिन फिर होता है कि नहीं, मेरे पास तो ये है। तो जैसे ही आप याद करते हैं
अब वो शक्तियां आ जाती हैं। तो वही बाबा का अर्थ है कि भूलो नहीं, स्मृति रखो। और जब स्मृति नहीं है तो तुरंत ही महसूस होता है जैसे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बहुत बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो सबसे अच्छा है, जैसे कि बाबा ने कहा, कि अपनी स्मृति का स्विच ऑन करना है। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि तो बाबा को कहना चाहिए कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ब्राह्मण के खजानों में जो जिनको स्मृति रहती है, क्योंकि जब ब्राह्मण के रूप में मुझे स्मृति है तब मुझे सारे खजाने हैं। धन्यवाद। तो ये तो बहुत मदद करी। धन्यवाद दीदी। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं पन का सारा जो कैसे निकालना है, मैं पन। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हें साक्षात्कार मूर्त बनना है तो एक वो तो अंदर में सूक्ष्म मैं है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई टिप्स कि कैसे हम जो अंदर में सूक्ष्म मैंपन आता है, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि मेरे को मैंपन आ गया है। तो मान लो कि आपको कोई दुआएं मिली हुई है, कुछ विशेष है आपके बारे में जो आपको मिला हुआ है बाबा द्वारा, तो आप बहुत अच्छे हैं सोचने में और बहुत एक अच्छे रूप से आप सोच सकते हैं, सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है कि मेरे को मालूम है जो मैं कह रही हूँ वो सही है, वो हमेशा सच है, जो हम जानते हैं। तो सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि बाबा ने मुझे सब गिफ्ट दिए हैं तो मैं सोच सकती हूँ सही। तो अंदर में अगर हम ये बाबा हैं जिन्होंने इतना ये तरह की बुद्धि दी है ताकि मैं परख सकूं, और बाबा ने मुझे इतने सारे, तो हम अपने जीवन में लेके आए कि ये बाबा का गिफ्ट है मेरे लिए, बाबा की दुआएं हैं मेरे लिए। तो ध्यान रखें उसके लिए, क्योंकि तो मैं उसमें बीच में बहुत आराम से आ सकती हूँ क्योंकि बाबा ने आपको दिया है तो ये आपका बन गया है। तो हमें भूलना नहीं है कि बाबा ने हमें वो दिया है। ये जो मैं है ये थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो ये सही में मदद नहीं करता कि बाकी आत्माएं भी महसूस करती हैं उस प्रेशर को। बाबा ने हमें दिया है तो मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। तो मुझे ये संकल्प है मैं सब आपके साथ बांटती हूँ, क्योंकि तो ये बहुत ही कल्याणकारी संकल्प है। लेकिन जब मैं आ जाता है तो फिर ये तो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो चाहे वो संस्कार है भी बचपन से ही हो, मान लो कि जैसे कि तो हमें पता भी नहीं, बाबा का पता नहीं था उस समय, जैसे मान लो, लेकिन फिर भी तो मुझे महसूस करना है कि बाबा द्वारा है। जैसे कि कल कुछ हम बात कर रहे थे और आप समझ पाए, जल्दी से समझ पाए और आपने समझा दिया, तो मैंने कहा कि उनको अच्छी बुद्धि है समझ की। लेकिन अब अगर आप जानते हो तो आप कहोगे मेरे पास ये है, मेरे पास तो अच्छी बुद्धि है। तो अगर आप कई बार हल्के से भी कह दें तो फिर, लेकिन तो हमेशा याद रखना है कि उसकी जगह कहें कि बाबा ने ये दिया है गिफ्ट और मैं इसको प्रयोग करना चाहती हूँ। बाबा ने मुझे दिया है ये दिया है तो मुझे उसका प्रयोग करना है। तो जो कुछ भी आपको मिला है जीवन में तो आप उसको देखें कि बाबा ने हमें ये दिया है और फिर जरूर से आप उसका प्रयोग करेंगे। पर ये जो स्मृति है जो बाबा ने दी है वो होनी चाहिए। तो मैं इसको ब्लेसिंग की तरह लूंगी। और अभी भी मुझे आपकी बुद्धि बहुत अच्छी लगती है तो मैं आपके दिल को भी प्यार करने लगी और मैं आपसे भी प्यार करने लगी। तो मैं हमेशा आपसे प्रेरणा मिलती है, तो कि आपकी दुआएं हैं मेरे लिए जरूर से। तो दीदी एक और प्रश्न है जो मुरली से तो जुड़ा नहीं है, आज के पॉइंट पे तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ? क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्योंकि 2 स्टूडेंट ने मेरे से प्रश्न करा। ये नए स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का बहुत अच्छी जॉब भी है और बड़ी कंपनी में उसकी जॉब है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बहुत सारा काम भी करा, तो वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाए, वो क्योंकि जॉब पे इतना काम था, परिवार को भी टाइम नहीं दे पाए क्योंकि अपनी पूरी ऊर्जा जो है जॉब पे लगा दी, कॉन्फ्रेंस पे।
और फिर कॉन्फ्रेंस हो गई, कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी गई, सफलता मिली, लेकिन बाद में उनकी जो बॉस थे उन्होंने कहा कि सारा जो क्रेडिट था किसी और को दे दिया, जो कि एक और किसी को दे दिया। तो उनको जैसे उनको लगा कि धोखा मिला उनको, कि वो जैसे खो गई, कि किसी और को पूरा सारा श्रेय चला गया। तो फिर दूसरे कोई व्यक्ति ने भी मुझसे यही प्रश्न किया, तो वो भी काम कर रहे हैं, तो ये कोई संबंध में उनको ऐसा लगा कि उनको धोखा जो उनको मिला, जैसे उनको धोखा मिला संबंध में। तो प्रश्न क्या कि वो सोचे कि ये ड्रामा है और उसको जाने दें, धोखा को, जो भी उनका नुकसान हुआ उसको कैसे ये पक्का करे कि ये दोबारा उनको वो धोखा ना मिले। तो क्या सही तरीका है सोचने का ऐसी परिस्थिति में आपके अनुसार? आप क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ इसको, ये बहुत ही क्योंकि ऐसे लोगों को दुख पहुंचता है, क्योंकि विशेष करके अगर आप इतनी मेहनत करते हैं और कोई आपकी सराहना नहीं करे आपके काम की, तो मुझे लगता है कि अगर हम माने कि विशेष करके जो ज्ञान में है कि ये ठीक है, बाबा ने देखा है तो मेरे भाग्य में है और मैंने सीखा और मैंने लिया जो मैंने लिया इसमें से, और एक दिन ये सफल होगा। तो एक बहुत ही सकारात्मक संकल्प लेके आए उसके आगे कि ये बाबा के रिकॉर्ड में गया है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बहुत कर्मों के खाते होते हैं कि बाबा है जो उनका ख्याल रखते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है बाबा, अगर यही है तो फिर, लेकिन उससे निराश नहीं होना या उससे एकदम हताश नहीं होना कि ऐसे नहीं हो जाए कि अब तो मुझे अब करना ही नहीं है इतना। नहीं, आप कंटिन्यू आगे जारी रखें और एक दिन क्या होगा कि आप देखेंगे कि सिर्फ एक बार ही सफलता नहीं, लेकिन 3 गुना सफलता मिल जाएगी। तो मेरे संकल्प उनके साथ भी हैं। बहुत सुंदर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे वो ऐसा महसूस करा कि मैं अपने काम में अपना निश्चय खो रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो इतना जैसे आप जो कह रहे हैं इतना शक्तिशाली है कि नया प्रमोशन आ सकता है, नया दरवाजा खुलेगा और उनको वहां से 3 गुना सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तर के लिए। एक आखिरी प्रश्न जो है वो कि कल बाबा ने कहा कि आलसी मत बनो, सुस्त मत बनो, चुस्त बनो, कल बाबा ने कहा था। तो एक नई स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि टीना बहन, क्योंकि मुझे आजकल तो बहुत ना सुस्ती लग रही है कि मुझे सुबह उठने का मन भी नहीं होता, इसलिए मैं मुरली क्लास में भी नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे ऐसे भाई को? नहीं, आप उनको कहे कि कई बारी ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है नॉर्मल दिन से। तो अच्छा है कि ज्यादा पुरुषार्थ करे। जरूरी क्या है जीवन में कि अगर हम ज्ञान को, मुरली को नहीं सुनेंगे तो फिर पूरा दिन आपको प्रेरणा नहीं आएगी, और क्या होगा, मन के लिए तो भोजन मिलेगा ही नहीं। तो मन को बिजी रखने के लिए अच्छा है क्योंकि मुरली हमें कुछ पॉइंट्स देते हैं जो हम जिस पे चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, पूरे दिन में प्रयोग करते हैं, तो दिन जो है बहुत अच्छा निकलता है। तो आप उठ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं और फिर आराम भी कर सकते हैं जब जरूरी हो। तो आराम जो है, तो कई बार बॉडी को थोड़ा और रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन आलसी नहीं बन जाए। तो इसका जो महत्व है, जो आप जिसका सुनेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा पूरा दिन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और पुरुषार्थ करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मुझे बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।